श्याम मोहब्बत में मुझको रात भर वो माली देखे रागी कहीं सूकर भाग ना जाए। सवेरो भाव दादा और जैसे सवेरो भाव सो राजा हरिश्चंद्र ने मंत्री को बुलाओ और मंत्री को बुला करके कहा कि मंत्री ले हाँ घोड़ा तैयार कराओ, सेना तैयार कराओ। क्यों? जवाब दियो कि हमें बाग में चलना है। बाग में चलना है? हाँ। क्यों चलना है? हरिश्चंद्र बोले हमें बाग में चलना है, बाग में सूकर आया है, उस सूकर को मारने जाना है, इसलिए रथ तैयार करवाओ, सेना तैयार करवाओ और चलो और सूकर को मारो। चलो जो ये बात कही तो महाराज आज राजा हरिश्चंद्र उस मंत्री से बोले हैं जीतू भैया जीना
हरिश्चंद्र ने मंत्री से कहा घोड़ा तैयार करो, सेना तैयार करो, बगिया में चलना है सूकर को मारने के लिए। महाराज घोड़ा तैयार करवाया गया, सेना तैयार हुई, रथ तैयार होकर के आज सभी सेना को लेके हरिश्चंद्र बगिया में आए। चारों तरफ से बगिया को घेर लिया गया। महाराज विश्वामित्र सूकर का वेश धारण किए बगिया में खड़े। हरिश्चंद्र ने सेना से कई चारों तरफ से बगिया घेरो और किसी भी तरीके से आज ये सूकर बच के न जाने पाए। बगिया को घेर लिया गया, सब सेना के हाथ में तलवार और भाले हैं। अब महाराज विश्वामित्र ने नजर पसार के देखो सो का देखो कि सब सेना के हाथ में तलवार और भाले। अब विश्वामित्र मन ही मन में सोचने लगे आए आते हरिश्चंद्र की परीक्षा लेने मोजा लगा तो हमारी काम खत्म बहुत ज्यादा, हमारी टिकट कटी जा रही। हाँ अगर भागे नहीं तो फिर सेना सब में घेर घेर के मार डरे। अब हरिश्चंद्र ने सेना पे कही आक्रमण करो, मार दो सूकर को। सो जैसे ही कही आक्रमण करो सो विश्वामित्र अपनी माया के द्वारा डर के मारे वहां से अंतर ध्यान हो गए। जब महाराज आज ध्यान रखना, विश्वामित्र अपनी माया के द्वारा जब वहां से अंतर ध्यान हुए तो सुखदेव जी महाराज समझा रहे हैं राजन परीक्षक। धीरे धीरे समय बीता। आज हरिश्चंद्र ने देखा कि सूकर भाग गया तो हरिश्चंद्र ने अपनी सेना से कहा कि भैया सूकर जो है वो भाग गया है और मुझे नहीं लगता है कि अब सूकर वापस लौट के आएगा, तो ऐसा करो चलो हम लोग भी अपने अपने घर लौट चले। तो महाराज सेना को वापस किया। हरिश्चंद्र घोड़ा पर सवार भये। घोड़ा पर सवार होकर के हरिश्चंद्र जब वापस लौटने लगे तो रास्ते में विश्वामित्र संत का रूप बना करके हरिश्चंद्र को मिल गई। हरिश्चंद्र घोड़ा पर सवार होकर के जा रहे थे। विश्वामित्र ने आवाज लगाई, ए घोड़ा वाले भैया रुक जाओ। और का बोले विश्वामित्र, क्या घोड़ा हरिश्चंद्र ने घोड़ा रोक दिया। घोड़ा से नीचे उतर के आए, महात्मा जी के चरण छुए प्रणाम किया। कहिए बाबा जी आपने हमें क्यों रोका? विश्वामित्र जानते हैं कि यही हरिश्चंद्र है, लेकिन देखो बातें कैसी बनाई। विश्वामित्र बोले हैं भैया हम राजा हरिश्चंद्र के द्वार तक जाना चाहते हैं। क्यों? हमने सुना है कि वे बहुत बड़े दानवीर, बहुत बड़े सत्यवादी राजा हैं। हमने सुनिए कि उनके द्वार जो कोई जाते वो खाली हाथ नहीं आते हैं, तो हम उनके द्वार तक जाओ चाहो तो भैया रास्ता हमें मालूम नहीं है, कृपा हो जाए तो बताए दो, रास्ता हमें पहुंचाए दे। हरिश्चंद्र ने हाथ जोड़े जवाब दियो महाराज अब तुम्हें हम जाने की जरूरत नहीं। बोले काय जवाब दियो, हम ही हरिश्चंद्र हैं, बताओ क्या काम है तुम्हें? विश्वामित्र बोले तुम ही हो? बोले हाँ। तो विश्वामित्र बोले अच्छा हुआ जब तुम हमें यही मिल गए, हम तो तुम्हारे पास आ रहे थे। हरिश्चंद्र बोले क्यों आ रहे थे? विश्वामित्र ने जवाब दिया राजन हम इसलिए आ रहे थे कि हमारे घर में हमारी एक बेटी है, शादी के योग है, तो मुझे उसके हाथ पीले करने हैं। तो तुम्हारी नजरों में कोई जो है हमें थोड़ा सा धन दे देते और धन दे के जो आप धन हमें दियो धन से हम अपनी बेटी के हाथ पीले कर देते, तो हमें थोड़ा सा धन दे दो। हरिश्चंद्र बोले महाराज धन तो हम तुम्हें दे देंगे, लेकिन अभी हम अपने बाग से लौट के आए तो धन की व्यवस्था हमारे पास तो है नहीं। ऐसा करो हम घरे चले जाओ, तुम हमारे घरे आइयो, तुम्हें जितना धन चाहिए उतना धन हम तुम्हें दे देंगे, अभी मेरे पास व्यवस्था नहीं है। अब महाराज विश्वामित्र हरिश्चंद्र से बोले हैं अच्छा हम तुम्हारे घरे आवे हैं और तुम बाद में हमें भूल जाओ, फिर तुम्हारे भाई जैसे महात्मा तुम्हें दिन में 1000 मिलते होंगे, हम तुम्हारे घरे आए तुम हमें भूलिए, तुमने हमें धन न दो तो। विश्वामित्र बोले कैसी बातें कर रहे हो? हमने आपको वचन दे दिया तो दे दिया,
आप मेरे घर आना, आपको जितना धन चाहिए उतना धन दे देंगे, अभी मेरे पास कुछ नहीं है, कुंजी और लगाम है। तो विश्वामित्र बोले ऐसा करो, कुंजी लगाम है? बोले हाँ। तो कुंजी लगाम के द्वारा तुम तिरवाचा भर ले, संकल्प ले लो, और कुंजी लगाम के द्वारा जब तुम तिरवाचा भरे हो तो हमारी तुम्हारी बात फाइनल हो जाइए। और बात जब फाइनल हुई तो हम तुम्हारे घरे जब आवे तो तुम ज्यादा नहीं, हमें सिर्फ 60 बार सोना दे दो। कितना? 60 बार। तो हरिश्चंद्र विश्वामित्र की चाल नहीं समझ पाए। हरिश्चंद्र ने कुंजी लगाम के द्वारा परीक्षित जी तिरवाचा भर लिया और कहा कि महाराज आप मेरे घर आना, हम आपको 60 बार सोना देंगे। तब महाराज हरिश्चंद्र तिरवाचा भर के घोड़ा पर सवार भये और घोड़ा पर सवार होकर के हरिश्चंद्र अवध में आए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, बोली राधा रानी सरकार की। आज ताली बजाते हुए बोलेंगे सभी लोग बड़े भाव से, उसके बाद कथा में प्रवेश करेंगे। पनिया भर देंगे और बाबा मेरी घर में सांस लेगी, पनिया भर देंगे बाबा मेरी घर में सांस लेगी। बोलो सभी लोग बोलो, उनसे साथ करके ताली बजाते हो। पनिया